हेलो, नमस्ते, कसकाय, सत श्री अकाल, सलाम, वेलकम टू लेट्स हियर। आजकल दो हॉलीवुड मूवीज़ पूरी हाइप पर हैं, ओपेनहाइमर एंड बार्बी। दो कम्प्लीटली ऑपोजिट मूवी, एक लॉजिकल तो दूसरी कम्प्लीटली फिक्शनल। वैसे सब कुछ पिंक देखकर ये तो समझ आ ही गया होगा कि आज की वीडियो का किरदार होने कौन वाला है। जी हाँ, इट्स बार्बी। मूवी के ट्रेलर को देखकर इतना तो समझ आ रहा है कि बार्बी अ डॉल अपने इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड में आती हैं और यहाँ की लाइफ प्रॉब्लम्स को जीती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्चुअल में बार्बी द डॉल रियल वर्ल्ड में इतनी फेमस कैसे हुई? तो आज की कहानी में यही जानने की कोशिश करते हैं अपने किरदार के साथ, बार्बी द डॉल। डू यू नो बार्बी का खुद का ऑफिशियल बर्थडे है? यस, हाँ, हमारे ही तरह बार्बी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है। शी सेलिब्रेट्स हर बर्थडे ऑन मार्च 9 एवरी ईयर। बात उस ज़माने की है। बार्बी का बर्थडे मार्च 9, 1959, आज से कुछ 64 ईयर्स पहले। लेकिन कहानी उससे भी पहले शुरू होती है इन 1954। रुथ हैंडलर एक यूएस सिटीज़न होती हैं जो अपने हस्बैंड और दो बच्चों के साथ यूएस में रहती हैं। उनके दो बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम रखती हैं वो केनेथ और लड़की का नाम रखती हैं बारबरा। कुछ सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही हैं, कुछ कनेक्शन? जी हाँ, कनेक्शन है, सिमिलैरिटीज़ हैं। रुथ हैंडलर और कोई नहीं, वही हैं जिन्होंने बार्बी को रीडिज़ाइन किया था। उन्होंने अपने बच्चों के नाम पर वर्ल्ड के 2 मोस्ट फेमस डॉल्स के नाम रखे। बारबरा से बना बार्बी और केनेथ से बना केन। रुथ हैंडलर एक बार अपनी बेटी को, बारबरा को, कागज़ की कुछ डॉल्स के साथ खेलता पाती हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि बारबरा कागज़ की डॉल से नहीं बल्कि रियल डॉल से खेले, ऐसी डॉल जो उसकी खुद की हो। कहानी आगे बढ़ती है और रुथ हैंडलर अपनी फैमिली के साथ यूरोप ट्रिप पर जाती हैं, जहां उन्हें एक जर्मन डॉल दिखती है, बिल्ड लिली, एक अडल्ट फिगर डॉल। गौर करने वाली बात यह है कि बार्बी और बिल्ड लिली दोनों अडल्ट फिगर डॉल्स थे। उन्हें बनाए ही टीनेजर्स के लिए था। इट वॉज नेवर मेंट टू बी फॉर चिल्ड्रन और इन्फेंट। तो रुथ हैंडलर वहाँ से 3 डॉल्स ले आती हैं और उनमें से एक अपनी बेटी बारबरा को दे देती हैं और बाकी की 2 डॉल्स अपने हस्बैंड मेटल के पास ले जाती हैं। वो यूनाइटेड स्टेट्स वापस आती हैं और बिल्ड लिली डॉल को रीडिज़ाइन करती हैं। कुछ इस तरह दिखती थी द फर्स्ट एंड ऑफिशियल बार्बी डॉल। देयर इज़ नो पिंक इन इट, येस, और उसका नाम बार्बी रख दिया जाता है। ये डॉल्स जापान में मैन्युफैक्चर होती हैं और लॉन्च होती हैं यूएसए में। In the first year of production, Mattel the company 3,50,000 बार्बी डॉल्स को बेचती है। It's a huge number। अब बार्बी डॉल इतनी फेमस हो गई थी तो 100% जिससे वो इंस्पायर्ड होकर रीडिज़ाइन करी गई थी, वो अपनी सेल्स को डाउन कैसे जाने देगा? जिसे देखकर लुई मार्क्स एंड कंपनी मेटल को सू कर देती है, जिसके बाद मेटल केस को आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लेते हैं और बिल्ड लिली के पेटेंट राइट्स को खरीद लेते हैं। मज़े की बात तो ये है कि बिल्ड लिली भी किसी और कॉमिक स्ट्रिप से इंस्पायर्ड। एक कहावत है ना कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। ये स्टोरी इस कहावत को पूरी अच्छी तरीके से समझा देती है। और इसी तरह द बार्बी एक आइडिया से बहुत बड़ा नाम बन गई। आज बार्बी मूवी के इतने बड़े स्केल पर रिलीज़ किया गया है और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2030 तक ये बार्बी की सेल्स और पॉपुलैरिटी दोनों बढ़ाएगी, विच इज़ ट्रू, ऐसा हो भी रहा है। तो आज की किरदारों की छोटी सी कहानी होती है ख़त्म। होप यू गाइज लाइक द कहानी ऑफ माई किरदार। मीट यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो विद हमारे किरदार।